नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर सेट पेपर्स पे काम कर रहे थे और पीछे हम 3 सेट पेपर कर चुके हैं और आज हम लेकर आए हैं चौथा एसएससी जीडी का सेट पेपर, जिसमें हम रेगुलर 25 क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि इसी के जैसे ही क्वेश्चन आगे आएंगे। हम लोग पिछले 25 क्वेश्चन डेली करते हुए चले आ रहे हैं और आज फिर से हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए कौन से 25 क्वेश्चन है जो हम आज लेके आए हुए हैं। लास्ट सारे क्वेश्चंस की तरह इसमें भी आप पहले खुद से अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही है। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है ए की आय बी से 70% अधिक है। जो ए की आय बोल रखा है वो बी से कितने प्रतिशत अधिक है, 70% अधिक है। तो अगर ए की आय बी से 70% अधिक है तो ये अगर 1 हो गई तो ये कितना हो गया, ए की आय बी से 70% अधिक है। और सी की आय ए और बी की आय के संयुक्त आय के 80% के बराबर है। तो जो सी की आय है वो इन दोनों के टोटल के 80% के बराबर है। तो टोटल कितना हो गया, 270। और अगर आप इसका 80% देखेंगे तो यहां से आप देखेंगे जैसे ही आपने इसको कट किया 8 सत्ते 56 से लगा 5 8 दूनी 16 5 कितना हो गया, 216। अब आपसे फाइनली पूछा क्या गया है ये देखना है कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए ये कितना कम हो रहा है, यहां से 30 और 16 46 कम है कितने पे, 216 पे, इंटू कितना करना है, 100। अब आपको दशमलव के 2 अंकों तक बताना है कि ये कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए ये कट रहा है, किससे काटेंगे, पहले इसको काट लीजिए। ये कट रहा है 8 से, जैसे ही आपने इसको 8 से काटा तो ये हो गया 27। इसको 8 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, 4 से काटिए, 4 से कट जाएगा आसानी से। तो इसको जब आप 4 से काटेंगे तो ये हो गया 24, ये आपका 216। जैसे आपने काटा 4 पंचे 20, 4 चौको 16 और ये कितना हो गया 25। अब ये किससे कट रहा है, तो अब आप देखेंगे तो ऐसे तो ये किसी से कटेगा नहीं। तो 25 छक्का कितना हो गया, 150, हासिल लग गया आपका 15, 25 चौको 100 और 15 कितना हो गया, 115, 1150 हो गया। अब इसको भाग देना है 54 से, 54 से भाग देंगे तो 2 बार गया, 54 दूना हो गया 108, बचा 7, ये हो गया 70, तो ये जाएगा 1 बार। तो 54 एकम कितना हो गया, 54, बचा आपका 16, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 चौको 12, तो 21.3। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन। फिर से देखिए कुछ नहीं करना, आसान सा क्वेश्चन कि आपसे कह दिया गया ए जो है बी से 70% अधिक है। तो अगर बी 100 है तो 170 हो गया, और कह रहा है जो सी है वो इन दोनों के टोटल का 80% है। तो टोटल 270 है, उसका 80% देखेंगे तो ये 216 हो गया। अब कह रहा है सी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा, तो कितने प्रतिशत कम है, ए सी से कितने प्रतिशत कम है। तो ए जो है वो सी से 46 कम है 216 पे, और हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 21.3। तो इस पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो हुआ 21.3%। साथ ही साथ करते चलेंगे, अगर कोई भी समस्या आएगी तो आप हमको तुरंत कमेंट में जरूर बताएं कि क्या समस्या आ रही है। बहुत सरल सवाल है, आसानी से करते चलें। ऐसे ही सवाल अगर आप लगाते चलेंगे, बहुत जल्द हम आपको एक ऐसा वीडियो देने वाले हैं जिसमें हम आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं कि जो बचे हुए दिनों में अगर आप कैसे काम करेंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये देखिए, कह रहा है पढ़िएगा क्वेश्चन को और पढ़ के बहुत आराम से बनाने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और करना क्या है। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 रुपए में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता है। 16% का छूट दिया है, 16% का मतलब हो गया 16/100। तो 16% का मतलब 4/25। तो अगर इसका एमआरपी 25 होगा और 25 पे 4 का छूट दिया है तो जो इसका 21 का वैल्यू जो सेलिंग प्राइस हो गया, ये आपको सेलिंग प्राइस पता है कितने का, पता है एमआरपी। अब आपको 21 का वैल्यू 1638 पता है। तो जैसे ही आपने 1 यूनिट का वैल्यू देखा तो हो जाएगा ये 21 से जाएगा, 21 सत्ते 147, 8 बार जाएगा तो 168 हो जाएगा। तो 21 सत्ते 147 और 21 अट्ठे 168। तो इसका जो एमआरपी आ गया वो 25 × 78 आ गया। इसको लिख लीजिएगा कि एमआरपी इसका कितना आ गया, 25 × 78। अब कह रहा है कि यदि वह उसे कोई छूट नहीं देता तो एमआरपी पे बेचता तो 30% का फायदा। 30% का मतलब 10 से 13, कि सीपी अगर 10 है तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 13। और एमआरपी आप सवाल से निकाल चुके हैं कितना है, 25 × 78। 25 × 78, तो जैसे ही आपने देखा 78 तो 13 एकम 13, 13 छंग 78, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 150। 1 यूनिट का वैल्यू 150 है तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500। तो जो इस सवाल का सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन। फिर से समझना, कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा सवाल है, करिए ध्यान से समझिएगा कि करना क्या है।
16% का डिस्काउंट है। 16% का डिस्काउंट मतलब 25 से 21। आपको सेलिंग प्राइस पता है 21 का वैल्यू, तो आप यहां से एमआरपी निकाल सकते हैं। अब कह रहा है अगली बार की उसने कोई छूट नहीं दी होती, कोई छूट नहीं दी होती तो किस पे बेचेगा, एमआरपी पे बेचेगा। तो कितने परसेंट का लाभ उठाना है, 30%, 30% का फायदा। तो अगर सीपी इसका 10 है तो एमआरपी 13 हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट नहीं दे रहा है और 30% का फायदा, तो जो एसपी है वही एमआरपी हो गया। इस 13 का वैल्यू एमआरपी आपको पता है कि ये दे रखा है, अब आपने उसी एमआरपी को सेलिंग प्राइस मान के बेच दिया है, तो आप सीपी निकालेंगे तो कितना रुपए आ जाएगा, 1500 रुपए। ये इस सवाल का सही आंसर। तो दूसरे सवाल का जो सही आंसर हुआ वो 1500 रुपए हुआ। तो चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा देखेंगे, तीसरे का सही आंसर क्या होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आराम से पढ़ के करिए। तीसरा नंबर लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं अगर सही से पढ़ के आराम से करेंगे। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है सोनू ने 10,000 रुपए की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से उधार ली। 7% प्रति 6 महीने मतलब 7% प्रति 6 महीने, तो साल की ब्याज की दर जो हो गई वो कितनी हो गई, 14%। अगर 6 महीने की ब्याज की दर 7% है तो साल भर की कितनी हो जाएगी, 14%। अब जो आपको वो धनराशि दे रखी है वो कितनी दे रखा है, 10,000। जो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 10,000, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया वो 14%। अब आपको बताना है कि 3 वर्ष के बाद वे कितना, 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा, तो 3 वर्ष बाद बताना है। अब ये 3 साल का निकालना है, तो अगर 1 साल का ब्याज देख रहे हैं 14%, तो 3 साल का 42%। 10,000 का 42% देखेंगे तो 4200 रुपए ब्याज हो गया। 10,000 रुपए उसने उधार लिया था, 10,000 और 42,000 रुपए मिला देंगे तो जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14,200 रुपए। तो जो उसको भुगतान करना होगा वो कितने रुपए का करना होगा, 14,200 रुपए का। इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14,200 रुपए। फिर से समझिए, कुछ नहीं करना है, ब्याज की दर 6 महीने की 7% है, तो साल भर की कितनी हो जाएगी, 14%। साधारण ब्याज कह रहा है तो 10,000 का 14%, 1 साल का ब्याज हो गया 1,400 रुपए। अगर 1 साल का ब्याज 1,400 रुपए है तो 3 साल का ब्याज हो गया 4,200 रुपए। 10,000 रुपए उसने उधार लिया था, 4,200 रुपए ब्याज हो गया, तो जो उसको वापस देना है साहूकार को वो कितना देना है, 14,200 रुपए। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 14,200 रुपए। ये तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आसानी से करने, पढ़ के करने की एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। कोई भी क्वेश्चन टिपिकल नहीं होता, अगर आप उसका लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ गए तो। मेन मैथ्स में जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो लैंग्वेज का है। अगर आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज करने का सही तरीका नहीं पता है, लैंग्वेज समझने का, अप्रोच लेने का सही तरीका नहीं पता, तो आप फंसे रहेंगे। इस वजह से क्या करिए कि पहले क्वेश्चन को पढ़िए और एक बार में ये सोचिए कि इस पे किस अप्रोच से काम करें, वो बहुत बेहतर होगा। कई बार बहुत सरल से सरल क्वेश्चन आपको बहुत सारा टाइम ले जाएंगे, तो इस चीज पे बहुत याद रखिए कि आपको कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनाना है। आपको क्या दे रखा है, यदि 3 संख्याएं 3:5:5:7 के अनुपात में और उनका एलसीएम पता है, तो 3 संख्याएं किस अनुपात में दे रखी हैं, 3:5:7। और अगर एलसीएम लेंगे, अगर इन्हीं तीनों संख्याओं का आप एलसीएम लेने जाएंगे तो 3 × 5 × 7 इनका एलसीएम हो जाएगा। और इसका वैल्यू सवाल में दे रखा है 2415। 2415 दे रखा है, आप इसको 7 से काटेंगे, 7 से 21, बचा कितना आपका, बचा 3, 7 चौको 28, 7 पना 35, ये हो गया। अब 15 से काटेंगे तो ये 15 से सीधे सीधे कटेगा, 15 दूनी 30, 15 3 45। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 23। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 23। अब आपसे पूछ रहे हैं दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर आप देख रहे हैं 2 का। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 23 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 46। और 46 के हिसाब से जो सही आंसर होगा वो तीसरा ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन। देखिए आप लोगों ने इस सवाल का जो आंसर लगाया है वो कौन सा लगाया है, आप देखिएगा। अगर गलत किया है तो उसको पढ़ के सही करिए। बढ़ते हैं 5वें नंबर की तरफ कि 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये बहुत प्यारा सवाल है, इसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस सवाल में आपको समस्या आने वाली है। क्या दे रखा है, 18 संतरों को 151 रुपए 20 पैसे में बेचने पर 20% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन। आपको 20% हानि वाले 18 संतरों का रेट दे रखा है, तो 819 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उससे 30% का फायदा हो। तो देखिए ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, 20% की हानि मतलब 80 और 30% का फायदा मतलब आपका 130। अगर आपने यहां से रेशियो बनाया तो 8:13, और ये जो रेशियो बना है, ये जो रेशियो है ये किस चीज का है, रेट का। तो अब आपको 18 संतरे वाले का रेट पता है 151 रुपए 20 पैसे। तो 8 का वैल्यू अगर 151 रुपए 20 पैसे है, तो यहां से अगर आप इसको कट करेंगे तो आप कट करेंगे तो 8 एकम 8, बच कितना रहा आपका 7।
8 अट्ठे 64 और 8 ने 72, तो 18 रुपए 90 पैसे एक यूनिट का वैल्यू आया है। तो ये आपका आ गया 13 इंटू 18 रुपए 90 पैसे। इतने रुपए में जो संतरे मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं आपको? 18 संतरे, जब आप 30% के प्रॉफिट पे लेंगे। अब आपको कितने रुपए का देखना है? 819 रुपए का देखना है, और कितने संतरे मिलेंगे ये नहीं पता, यहां से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। अब हल करिए, कैसे हल करेंगे? अब यहां से इसको हल करें, दशमलव हटाइए, एक जीरो बढ़ा लीजिए। आप काटते जाइए, देखिए क्या क्या कट रहा है, किससे किससे अगर कटेगा तो ये आपका 21 से नहीं कट रहा है, 9 से ये कट रहा है, बट 9 से सामने वाला नहीं कट रहा। उसे बताना है कि उसे 819 रुपए में 20% की हानि और 30% का लाभ अर्जित कर रहा है, तो 819 रुपए में। तो अगर मैंने काटा 8 एकम 8, 7 8 64, 7 8 ने 72, ठीक है, तो 13 इंटू 8 28, ठीक है, इतने में 18 वस्तुएं होगी। तो काटिए काटिए काटिए, कटेगा आपका यहां से 13 छंग 78, इसको काटेंगे 13 छंग 78, और बचा कितना? 3 13 3, ये 13 छंग 78, 13 3 39, 63 से काटा तो ये 3 बार में खत्म, 3 से काटा तो ये 60। तो जो x का वैल्यू आ गया, वो x का वैल्यू जो मिला वो आपको कितना देखने को मिला? 60। तो कितनी वस्तुएं? तो आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया आपका? 60 वस्तुएं। फिर से समझिएगा, ये मैं बता रहा हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने का तरीका एकदम सिंपल। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। आराम से करिएगा। क्या कह रहा है पहले समझिएगा। एक दे रखा है 20% का लॉस और एक दे रखा है 30% का प्रॉफिट। तो 20% के लॉस वाले को हमने 80 और 30% के प्रॉफिट वाले को 130 कर लिया। यहां से ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको 20% के लॉस वाले का जो कीमत पता है 151 रुपए 20 पैसे पता है। कितना पता है? 151 रुपए 20 पैसे। तो 8 यूनिट का वैल्यू, लॉस वाले का वैल्यू 151 रुपए 20 पैसे पता है, तो उतने पर ही हमने 13 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया, जो कि आ गया 13 इंटू 18.9। अब पहले इतने रुपए में 18 वस्तुएं मिल रही थी, तो अब प्रॉफिट के बाद इतने रुपए में 18 वस्तुएं मिल रही होंगी। तो 13 इंटू 18.9 रुपए में अगर 18 वस्तुएं मिल रही हैं तो 819 रुपए में कितनी वस्तुएं मिलेंगी? आपने सॉल्यूशन किया और एक्स का वैल्यू निकाल लिया, तो जो सही आंसर होगा वो कितना होगा? 60। ये बहुत अच्छा सवाल है, मैंने इसी वजह से बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत प्यारा सवाल है ना। तो जिसका सही आंसर आया वो कितना आ गया? 60। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं इसको, बहुत प्यार से आराम से करने की। देखिए इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कोशिश करिए कि जितना कम टाइम ले उतना बेहतर है। जैसे ही आप यहां देखिएगा, यहीं से सवाल में ही सॉल्व कर देते हैं। तो इसका डिवाइड किया तो कितना आ गया? 18। 18 चौको 72, क्योंकि पहले आप डिवाइड करेंगे। 22 में से 18 घटा दिया तो कितना आ गया? 4। अब आप पहले ऑफ सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी 22। 22 में जैसे ही आई आपने 88 से भाग दिया तो 4, 4 माइनस 4 जीरो हो गया। तो जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया? 8। फिर से देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना है सवाल में, बहुत आसान सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं। 8 माइनस 88 डिवाइड 2, और ये दे रखा 2 ऑफ 11 माइनस 22 माइनस 72 और डिवाइड बाई 4। आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसे सवालों में तो बिल्कुल समय लगाइए ही नहीं, कोशिश करिए कि 10 सेकंड के अंदर हो। आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये 18, 22 में 18 घटाया तो ये पूरा आ गया 4। पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, ये कितना आ गया? 4। उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं तो 11 दूनी ये कितना हो गया? 22। उसके बाद आप डिवाइड करते हैं तो 88 में 22 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 4। 4 माइनस 4 ये आपका 0 हो गया। तो 8 माइनस 0 करेंगे तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 8। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8। 6वें का जो सही आंसर हुआ वो कितना हो गया आपका बेटा? 8। अब बढ़ते हैं 7वें नंबर की तरफ। 7वां नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। ये देखिए HCF का क्वेश्चन। किस चीज का? HCF का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़िए। आपको दे रखा है 2091, एक नंबर दे रखा है 2091, दूसरा दे रखा है 3485 और तीसरा दे रखा है 4879। इनका जो HCF है, जो इनका HCF है वो x है। HCF अगर x है तो कह रहा है x के अंकों का योग बताना है। तो कहीं ना कहीं हम x का वैल्यू निकालें और उसके सम ऑफ डिजिट्स कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अंकों का योग कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, मैंने कहा दो नियरेस्ट का डिफरेंस देखेंगे। तो ऐसे भी कोई बहुत दो नियरेस्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको डबल करके इसके पास पहुंच जाते हैं। तो डबल जैसे ही किया तो 2 एकम 2, 2 नेम 18 और 2 दूनी 4। अब इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। 9 में 2 गया आपका, बचा 7। 17 में 8 गया तो बचा आपका 9। यहाँ पे 7 में 1 गया, बचा कितना? 6। मैंने क्या इनका अंतर देख लिया कि कितना आ गया? 697। अब हमको 697 को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे ध्यान देना है जो इनसे सबसे पूरा पूरा कट जाए। तो 697 को अगर आप काट के देखेंगे
तो 697 से देखिए क्या ये 3 बार में देखा जाए तो ये पूरा पूरा जा रहा है भाग, इसको भाग देके देखेंगे तो 5 सत्ते 35, बचा 3, 5 ने 45, 3 48, 5 छक्का 3, ये भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसको भाग देके देखेंगे 7 सत्ते 49, 4 7 ने 63, 4 67, 6 7 6 42, 6 48, तो 697 से ही तीनों पूरे पूरे कट रहे हैं। तो जो इसका HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 697। अब आपको इनके सम ऑफ डिजिट्स बताने हैं, 9 6 15 से 7 22, तो जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। देखिए कितने आसानी से आप HCF निकाल सकते हैं अगर आपको सही तरीका पता है। आपने क्या किया, इसको डबल करके इसके पास पहुंचे और फिर मैंने क्या किया, इनका डिफरेंस देखा, इनका डिफरेंस आया 697, और 697 को ब्रेक करने से पहले आप ये देख लीजिए क्या इन्हीं से ये कहीं पूरे पूरे तो नहीं कट रहे, तो मैंने डिवाइड करके देखा तो 3 टाइम्स ये, 5 टाइम्स ये और 7 टाइम्स ये पूरा पूरा इससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यही इसका HCF हो गया। और HCF अगर ये आ गया तो x का वैल्यू ये आ गया, इसके सम ऑफ डिजिट्स पूछे गए, अंकों का योग पूछे गए, तो 9 7 16, 16 और 6 22, इसका जो सही आंसर हो गया वो कितना हो गया आपका 22, 22 इसका सही आंसर हो गया। तो ये 7वें नंबर का सही आंसर हो गया। चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे, तो 8वां होगा वो क्या होगा देखिएगा, ये देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन कि इसको बहुत अच्छे से लिख के करने की कोशिश करिए, आप बना ले जाएंगे। कह रहा है 7/16, मैं लिख दे रहा हूं और जो चीजें फ्रैक्शन में दे रखी हैं उनको सॉल्व करते चलेंगे। डिवाइड 10 दूनी 20 और 21/2, और इसके बाद लगा है ऑफ 7 पना 35, 36/5, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, दे रखा है इंटू 5 15 3 18/5, माइनस 3 एकम 3 1 4/3, इंटू 8 एकम 8 1 9/8, डिवाइड 1/2 प्लस 3/4। देखिए ऐसे सवालों में बॉडमास का बहुत यूज करिए। बॉडमास का यूज करते टाइम ये याद रखिए कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ये रहा आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले आपको ऑफ सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई, जैसे ही आपने काटा 2 से काटा, इसको हो गया 18। अब ये कट नहीं रहा तो 21 इंटू 18/5 बचा, 21 इंटू 18/5 बचा, ये है 7/16। अब ये जितना भी बचा है 21 इंटू 18/5, इसको पलट दीजिए, ये क्या हो जाएगा 5/21 इंटू 18। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट आपका सॉल्व हो जाएगा, 7 एकम 7 7 21, और तो कुछ कट नहीं रहा है तो यहीं तक छोड़ दीजिए। अब आप आगे देख रहे हैं इसी के जस्ट बाद है कितना 18/5, ये ब्रैकेट हो गया सॉल्व, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, चाहे तो हटा सकते हैं। माइनस 4/3, इसके बाद फिर से डिवाइड का काम करेंगे तो 9/8, और इसके बाद जो डिवाइड दे रखा है वो कितना हो जाएगा, घूम के पलट के 2/1 प्लस 3/4। कुछ कट रहा है तो काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, ये 4 से 4 खत्म, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो ये फाइनली कितना बचा आपका, बचा केवल 3 बचा। यहां से देखेंगे ये 5 से 5 खत्म, 8 से 18 से 18 खत्म, ये बचा आपका 1/48, 1/48 यहां से बचा, माइनस ये बचा आपका 3 और ये बचा 3/4। अगर इतना बचा है, आप इसके बाद देखिए अब क्या कर लीजिए, अब आप ले लीजिए इनका एलसीएम, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 48, 48 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 1, माइनस जैसे ही यहां पे देखेंगे ये अपॉन में 1 है, 1 देखेंगे तो 48 चाहिए, कितना हो गया 144, ये आपका 4 से काटा 12, 12 36, 36 एक 37, 37 में से 144 घटाएंगे तो 107/48 माइनस का 107/48, ये जो आपका आंसर सही हो गया वो कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन। पूरा प्रॉपर अगर आपने बॉडमास सही से लगाया है तो ऐसे सवाल गलत होने के कोई चांसेस ही नहीं है। अगर आपने बॉडमास का प्रॉपर वे में यूज किया है तो कभी गलत नहीं हो सकता। देखिए आपका आंसर कितना आ गया, माइनस का 107/48, तो 8वें का जो सही आंसर है वो माइनस 107/48। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 9वां नंबर देखते हैं। इसको अपने मन से बहुत आराम से हल करने की कोशिश करिए कि ये बन जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ के बनाने की कोशिश करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप सही से पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का कह रहा है, एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपए, तो समान धनराशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पता है और साधारण ब्याज पता है। ऐसे केसेस में क्या करो, 4% का मतलब कितना हो गया 1/25, और 2 साल की बात कर रहा है तो आप क्या करिए, 2 साल का मतलब 25 के स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए मूलधन मान लेते हैं, जो कि कितना होता है 625। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने मूलधन एज्यूम कर लिया। अब एज्यूम कर लिया तो अब इसका ट्रायंगल मेथड यूज करते हैं। जब आप 625 का 1/25 निकालेंगे तो 25, 25 और 1, ये यहां से आप देख पा रहे हैं, ये आ गया आपका CI। यहां से ये जो पूरा आप देखते हैं
ये पूरा आपका सीआई है, जबकि ये जो सीधी लाइन में चल रहा है ये होता है आपका एसआई। तो आपको 51, पूरा जो सीआई है 51 का वैल्यू आपको 1530 रुपए पता है। तो जब आप एक यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो कितना देख पा रहे हैं, ये 30 रुपए हो गया। अब ये जो प्रॉपर सीधी लाइन में है ये 50, ये है आपका साधारण ब्याज। तो 50 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1500। फिर से देखिए सवाल को करने का एक बेहतर तरीका, हाँ करने के लिए आप 25 से 26 से कर सकते हैं, पावर में 2 चढ़ा के, वहां से थोड़ा सा टिपिकल होगा। ये बहुत आसान, 4% का मतलब 1/25, 2 साल की बात कर रहा है, स्क्वायर को 625 को मूलधन माना, 625 का 1/25 ये पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का साधारण ब्याज 25 रुपए, और 25 पे 1 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज पड़ेगा जो ब्याज पे ब्याज पड़ता है। तो टोटल ब्याज 51 का वैल्यू 1530 पता है, तो एक यूनिट का वैल्यू 30 हो गया। आपको साधारण ब्याज बताना जो कि आपको 50 दिख रहा है, तो 50 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500। तो जो 9वें सवाल का सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ। 10वां क्या कह रहा है देखिएगा, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए बड़ा प्यारा सवाल, पढ़िएगा, पढ़ के करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप उसको उसके बाद देखेंगे जब आप लगाने में दिक्कत होगी। कह रहा है 2021 के क्रिकेट टीम में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। 225 में से कितना जीतना चाहती है, 80% मैच जीतना चाहती है। इसका दे रखा है 225 में से 80% इसको ओवरऑल मैच जीतने हैं, ओवरऑल ये जीतना चाहती है 225 में से 80% मैच। हुआ क्या है कि पहले से खेले जा रहे 120 मैचों में उसका सफलता दर, पहले खेले गए 120 मैचों में उसका सफलता दर जो है वो 70% है। तो 225 में से 120 अगर मैच हो गए हैं तो एक्चुअल जो मैच बचे हैं वो कितने बचे हैं, 225 में घटाएंगे तो 105। अब उन 105 मैचों में अपना सफलता दर ये क्या रखे कि वो जो मेंटेन हो जाए 80%। तो देखिए ऐसे सवालों को करने के लिए एवरेज मेंटेन करने से बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि आपने 80% देखना है और यहां तक ये 70%। तो ये देखा जाए 10% जो कम है कितने मैचों में, 120 मैचों में, इसको आगे जाके कवर करना है। आगे जाके कवर करना है, कितने मैच बचे, 105 मैच। भैया देखा जाए तो आप यहां से ऐसे करके ये एलिगेशन से बना सकते हैं। आप ऐसे सोचिए कि 80% ओवरऑल है, इन शुरुआत के 70 पर देखेंगे तो 10% कम है 120 पे, तो ये आपको 105 मैचों में कवर करना है। तो जैसे ही आपने इसको काटा 15 7 105, 15 8 120, तो 80/7, 80/7 अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 7 77, बचत कितना 3, 11 सही 3/7% मैच अधिक जीतने पड़ेंगे उसको 80% से। तो 80% से अगर इसको 11 सही 3/7% अधिक जीतना है तो इसका जीतना कितना है, 91 सही 3/7%। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है आपको, तो ये आप देख पा रहे हैं चौथा ऑप्शन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, इस तरीके से एक बार फिर से समझिएगा। मैं आपको एलिगेशन बता दूंगा, आप एलिगेशन से कर सकते हैं, बट ये बहुत अच्छा तरीका है। आपको पता है चाहते तो आप इसको काट सकते थे 15 8 120 और 15 7 105, तो कैलकुलेशन और छोटा हो जाता, वो यहां आके कट गया। समझने की कोशिश करना कि इसको कैसे करेंगे। आपको पता है 225 मैचों में 80% ओवरऑल जीतना है, 120 मैचों में वो 70% जीत चुका है। तो बचे जो 105 मैच है इसमें कितना जीते ये बताना है। तो देखिए शुरुआत के 120 मैचों में नॉर्मल से 10% कम मैच जीते, तो अगर एक पे 10% कम है तो 120 पे कितना कम हो गया, 10%, 120 इंटू 10%। ये कवर कहां करना है, जो बचे हुए 105 मैच है वहां पे। तो अगर शुरुआत में कम जीता है तो बाद में ज्यादा जीतना पड़ेगा ना एवरेज मेंटेन करने के लिए। कितना ज्यादा जीतना है, 11 सही 3/7%। तो 80 में जैसे ही 11 सही 3/7% जोड़ेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 91 सही 3/7%। अगर आप इस सवाल को एलिगेशन से करना चाहते हो तो मैं आपको एलिगेशन बता देता हूं। एलिगेशन कैसे करेंगे, ओवरऑल आपको 80% मैच जीतने हैं और आप देखेंगे शुरुआत में ये 70% मैच जीत चुका है 120 मैचों में, 120 मैचों में 70% जीत चुका है। बचे कितने मैच, 105 मैच, इसमें कितना जीते ये बताना है। अगर यहां से आपको एलिगेशन लगाना है, आप देख सकते हैं 15 8 120 और 15 7 105, इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 7 की वैल्यू 10 आ गई, तो 1 की वैल्यू 10/7, तो 8 की वैल्यू 80/7 हो गई। कितनी हो गई, 80/7। ये इसके सामने से देखेंगे तो घटा के आ रहा, तो ये इसके सामने से जोड़ के आएगा। 80 में 80/7 जोड़ेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 91 सही 3/7। एक आप इस तरीके से एलिगेशन से भी कर सकते हैं। तो आप किससे कंफर्टेबल हैं आप वो देखें, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 10 के बाद 11 नंबर पे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए पढ़िएगा क्वेश्चन को। कि कह रहा है जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपए की वृद्धि कर देते हैं,
कह रहा है 164 रुपए की वृद्धि कर देते हैं तो वो 12% की हानि, 8.5% लाभ। पहले उसको 12% का लॉस हो रहा था, अब जब 164 रुपए बढ़ा दिया गया, 164 रुपए ऐड कर दिया गया, तो अब उसको 8.5% का प्रॉफिट होने लगा, 8.5% का प्रॉफिट होने लगा। तो अब आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। आप देखेंगे 12% की हानि से 8.5% तक आ गया, तो ये कहीं ना कहीं 20.5% का फायदा हुआ उसको 164 रुपए बढ़ाने पे। तो अब आप यहां से क्या करिए, इससे यहां से दशमलव हटा के 0 बढ़ा दीजिए, और एक का वैल्यू आप देखेंगे 8 यूनिट हो गया, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 800। तो जो आपका क्रय मूल्य आ गया वो कितना रुपए आ गया 800 रुपए। तो जो सवाल का सही आंसर हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया कितना हो गया 12% लॉस से 8.5% प्रॉफिट। तो जो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है 20.5%, उसका वैल्यू कहीं ना कहीं 164 दे रखा है, एक यूनिट का वैल्यू 8, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 800। तो जो इसका सही आंसर हो गया वो कितना हो गया 800 रुपए 11 नंबर का। चलते हैं अगले सवाल पे 12 नंबर की तरफ। देखिएगा 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़ के बनाने की कोशिश करिए, ये भी बहुत आसान सवाल ही लग रहा है ना। क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या के 6/5 के बराबर है। कह रहे हैं पहली 4 संख्याओं का एवरेज, पहली 4 संख्याओं का एवरेज, पहली 4 पहली संख्याओं का एवरेज पांचवी संख्या से क्या कह रहे हैं, पांचवी संख्या के कितने के बराबर है 6/5 के बराबर। तो ये अगर 6 है तो पांचवी संख्या के ये बात कर रहा है कि 4 संख्याओं के एवरेज की। ये कह रहा है यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है, सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है, तो आपको पांचवी संख्या बतानी है। तो देखिए अगर ये 4 संख्याओं का एवरेज है, तो अगर आपको ये थोड़ी देर के लिए 4 संख्याओं का एवरेज पता है और आपको ये देखना है, तो यहां से आप पूरे पांचों संख्याओं का एवरेज 26 देख रहे हैं, यहां से देखेंगे तो 4 × 5, तो पहली 4 संख्याओं का योग हो जाएगा 20, और पांचवी संख्या है 6, तो 20 6 26/5, ये पांचों संख्याओं का एवरेज हो गया, जिसकी वैल्यू हमको सवाल में पता है 26। एक बार इस बात को दोबारा से समझे कि आपको पांचवी संख्या पता है और ये 4 संख्याओं का एवरेज 5 पता है। अगर 4 संख्याओं का एवरेज 5 है तो 4 संख्याओं का टोटल जो होगा वो 20 होगा। 4 संख्याओं का टोटल 20 और पांचवी संख्या 6, 20 6 26, तो इन पांचों का जो एवरेज होगा वो 26/5। इसकी वैल्यू आपको 26 दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5, और आपको बताना है पांचवी संख्या जो कि 6 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6 पंचे 30। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। तो 12वें सवाल को जो सही उत्तर आएगा वो कौन सा आएगा, थर्ड ऑप्शन। ये हो गया आपका 12वां नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 13वें नंबर पे। 13वां देखिएगा क्या कह रहे हैं। देखिए ये इसको पढ़िए एक बार अच्छे से, फिर करने की कोशिश करिए कि क्या करना है सवाल में। बस लैंग्वेज का ही खेल है। देखिए प्रॉफिट लॉस के इस सेट में, जो ये जीडी का सेट है, इसमें कम से कम 4 सवाल पहले आ चुके हैं। ये चौथा या 5वां सवाल होगा प्रॉफिट लॉस का। तो प्रॉफिट लॉस का वेटेज ना बहुत ज्यादा है, इस वजह से इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से करना है। कह रहा है एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है। कह रहा है एक व्यापारी इस वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। तो कह रहे यदि उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचा होता तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत। ये देखिए बहुत बढ़िया सवाल। अब कह क्या रहा है सवाल कि एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 108 क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता है। जो उसका सीपी है उस पर कितने परसेंट का लाभ होता है 28%। तो सीपी अगर उसने 100 है उसका, तो सीपी पे 28% का उसको लाभ होता है। तो सीपी पे 28% का लाभ होता है, लाभ अर्जित हो उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो, उसने इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचा है। तो सीपी पर 28% का लाभ। चलिए देखते हैं इसका सीपी उसने 100 मान लिया, सीपी पे 28% का लाभ, तो फिर एमआरपी कितना हो गया इसका। इस तरीके से एमआरपी उसने डिसाइड किया है कि सीपी पे 28% का लाभ हो, तो एमआरपी उसका कितना हो गया 128। अब इस पे ये 15% का डिस्काउंट दे देता है, तो 15% का अगर आप 128 पे 15% का डिस्काउंट करेंगे तो कितने का हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए यहां से। 15 × 120 बचा आपका 12, 15 × 12 हो गया 180, 15 × 120 बचा आपका कितना 12, 15 12 180 192 19 रुपए 20 पैसे, है ना, ऐसे ही कुछ आएगा। 15 × 120 आपका 12, 15 दूनी 30 और 12 42, 15
तो ये 19 रुपए 20 पैसे का डिस्काउंट। तो अगर 128 रुपए पे 19 रुपए 20 पैसे का डिस्काउंट देगा तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 108 रुपए 80 पैसे। अगर 108 रुपए 80 पैसे, तो 100 रुपए की चीज अगर 108 रुपए 80 पैसे पे बेचेगा तो जो इसका प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8.8%। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा? 8.8%। फिर से समझिएगा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि वो सीपी पे 28% का लाभ अर्जित करता है। तो एमआरपी इसने कर लिया, सीपी 100 था, 28% लाभ कर रहा है सीपी पे, तो एमआरपी 128, अब 128 पे 15% के डिस्काउंट दे दिया तो 19 रुपए 20 पैसे का डिस्काउंट दे दिया। तो जो सेलिंग प्राइस आ गया अब वो कितना आ गया? 108 रुपए 80 पैसे। 100 रुपए इसने सीपी डिसाइड किया था, 108 रुपए 80 पैसे में बेच रहा है, तो जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया? 8.8%। तो इसका सही जो आंसर हो गया वो हो गया 8.8%। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ के करने की कोशिश करेंगे। ये बेहतर सवाल, ये सीआई का क्वेश्चन है ना, देखिएगा एसआई सीआई से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कह रहा है एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्ष में स्वयं से 70% हो जाती है। साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में 70% हो गई, तो ब्याज की दर इसने बताने की कोशिश की है। जो ब्याज की दर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 10% वार्षिक। ब्याज की दर जो आ गई वो कितनी आ गई? 10% वार्षिक। अब आपको बताना है 8,000 रुपए पर 10% ब्याज की दर से 3 साल का सीआई क्या होगा। तो आप इस पे लगाइए ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड लगाएंगे तो 8,000 का 10% कितना हो गया? 800। फिर से 800, फिर से 800, 3 बार लिख लीजिए। और 800 का 10% कितना हो गया? 80। अब 1600 का 10% देखेंगे तो 160, और 80 का 10% देखेंगे तो 8। सबको उठा के जोड़ लिया, 8 3 कितना हो गया? 2400। 2400 रुपए ये हो गया, 24 एक 2500, और क्या हो जाएगा आपका ये 2620, और कितना हो जाएगा? सॉरी 2640 और 8 2648। ये देखिए ये 2400 और 240 रुपए यहां से हो गया, 24 और 240 2640, और 8 कितना हो गया? तो जो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज मिला वो 2648 रुपए मिल गया। तो जो आपका आंसर हो गया वो ये आ गया। एक आप इस तरीके से कर सकते हैं, 10% दे रखा है तो 10 से 11। 3 साल की बात की गई तो पावर में 3 चढ़ा दिया, 1000 से कितना हो गया आपका? 1331। अगर आप दिमाग लगाएंगे, इस 1000 का वैल्यू सवाल में 8000 पता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 आ गया। आप यहां से चक्रवृद्धि ब्याज देख रहे हैं 331, तो 331 का वैल्यू देखेंगे, 8 एकम 8, 8 ने 24, 8 ने 24 2 26। तो जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया? 2648। आप उससे कर सकते हैं, आप इससे कर सकते हैं, आप आसानी से किसी से भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो आपको अगला सवाल दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? 15 नंबर। तो 15 नंबर का सही देखिएगा क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? कह रहा है एक नाव 52 मिनट में 52 मिनट के कुल समय में, यहां से ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है 52 मिनट के कुल समय में धारा के विपरीत 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में। देखिए ऐसे सवालों को बाय द ऑप्शन करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, बाकी पूरा हल करेंगे तो टाइम लगेगा। कह रहा है 52 मिनट में कुल समय में धारा के विपरीत 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर ये धारा के अपोजिट जा रही है। धारा की चाल आपको 5 पता है, आपसे पूछी नाव की चाल की, धारा की चाल कितनी पता है? 5, तो x - 5 ये धारा के विपरीत। देखिए ये ऊपर दूरी हो 10 किलोमीटर, ये दूरी बटे चाल कर दिया, ये समय हो गया, प्लस धारा की दिशा में 11 किलोमीटर, और ये किस स्पीड से जा रही है? 5, तो x + 5 कर दीजिए। टोटल टाइम लग रहा है 52 मिनट। 52 मिनट को अगर हम आर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 13/15। कितना हो गया? 13/15 ये हो गया। अब आप ये जज करेंगे कि किस ऑप्शन से आप इसको 13/15 ला सकते हैं। तो आपने जैसे ही 30 रखा, 30 में 5 घटाया 25, और 30 में 5 जोड़ा 35। ये 25 और 35 को अगर आप एलसीएम लेंगे तो उसमें 7 का मल्टीपल आ रहा है बेस में, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 25 एक ऐसा है जिससे आपका आंसर आ सकता है। तो आपने जैसे ही 25 रखा, 25 में 5 गया 20, और जैसे ही आपने इसको देखा तो 11/25 5 कितना हो गया? 30। जैसे आपने इसको हल किया तो ये 1/2 हो गया। आपने एलसीएम लिया 30 हो गया, ये आपका ये 15 हो गया, और ये 11 हो गया। तो टोटल जोड़ा तो 26/30 हो गया। 26/30 का मतलब आपने देखा 13/15। तो किस वाले ऑप्शन से इसका आंसर सही आ रहा है? तो सेकंड ऑप्शन से। किससे किससे इसका आंसर बन रहा है? बाकी या तो आप चाहिए तो इसको पूरा सॉल्व करिए, पूरा सॉल्व करने में टाइम लगता है। आप कैसे करिएंगे? बाय द ऑप्शन चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? मैंने आपको बताया 30 में 5 घटाया 25, और 30 5 कितना हो गया? 35। 25 और 35 का जब आप एलसीएम लेंगे तो बेस में 7 रहेगा, 7 रहेगा, बेस में 7 रहेगा, और यहाँ 15 आ रहा है, तो 7 रहने का कोई मतलब नहीं है, इस वजह से पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर मैंने सेकंड ऑप्शन उठा के चेक किया, तो जैसे ही चेक किया तो सेकंड ऑप्शन से आंसर बन गया। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन। ऐसे सवालों को करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप ऑप्शन से जाइए। बाकी सॉल्यूशन कर सकते हैं, मैंने आपका इक्वेशन बना दिया, आप चाहें तो सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का 15 नंबर का सही आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ। 16 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं।
कह रहा है यदि 6,225 रुपए की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए। कैसे बांटा जा रहा है 3 हिस्सों में, ध्यान से पढ़िएगा कि 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना दूसरे हिस्से के 5 गुने के बराबर है, कि पहले हिस्से का 4 गुना दूसरे हिस्से के 5 गुने के बराबर है। चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई, पहले हिस्से का 4 गुना दूसरे हिस्से के 5 गुने के बराबर है, तथा तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है। तो ये पहले हिस्से की बात कर रहा है, ये तीसरे हिस्से के कितने गुने के बराबर है, 7 गुने के बराबर। तो यहां से इनका बनाइए रेशियो। तो पहले हिस्से और दूसरे हिस्से का रेशियो आया 5:4, पहले हिस्से और तीसरे हिस्से का जो रेशियो आया वो आया 7:4। अब आप क्या करिए, इन रेशियोज को उठा के मर्ज कर लीजिए। आपको पता है कि एक्स वाई का रेशियो दे रखा है 5:4, और आपको यहां से ये पता है कि जेड और इसका रेशियो कितना है, एक्स कितना है, यहां से 7 है और ये कितना है 4। तो जैसे ही आपने, ये जेड है, ये एक्स है और एक वाई है, अगर इसको मर्ज करना है तो आप क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया 4 पंचे 20, 5 सत्ते 35 और 7 चौको 28। ये आ गया आपका जेड, ये हो गया वाई, और सॉरी ये हो गया आपका एक्स, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया आपका वाई। इन तीनों का टोटल 6,225 रुपए पता है। अगर इन तीनों का टोटल 6,225 पता है और इन तीनों का टोटल यहां से कितना होगा देखेंगे, तो ये 30 20 50, 50 20 70, 70 और 13 और जोड़ लीजिए, कितना हो गया 83। ये कितना हो गया 83। एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 30 20 50, 50 20 70, 70 और 13 कितना हो गया 83। अब 83 से ये कितनी बार में जाएगा, आपसे पूछ रहा है पहले और दूसरे हिस्से का अंतर, एक्स और वाई का अंतर, तो 7 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां से जैसे ही आप इसको कट करेंगे, तो ये आपका 83 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 8 8 64 ज्यादा बार हो जाएगा। 7 बार जैसे ही दिया तो आपने 7 21 हाथ से लगा 2, 7 8 56, 2 कितना हो गया 58। उसके बाद बचा कितना, 2 में 1 गया 1, 12 में 8 गया 4, 5 15, 5 8 40 और 1 41। ये आपका कितनी बार में चला गया, 75 बार में। तो ये 75 बार में चला गया। अब आपको बताना है पहले और दूसरे हिस्से का अंतर, वो हो रहा है 7। तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 पना 35 हंस लेगा 3, 7 7 49 और 3 कितना हो गया 52। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 525। जो इसका सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 525। आप बहुत आसानी से इस सवाल को करने के लिए क्या करिए, रेशियो बनाना पड़ेगा आपको, कि आपको दे क्या रखा है कि पहले हिस्से का 4 गुना और दूसरे हिस्से के 5 गुने के बराबर है। तो पहले हिस्से का 4 गुना और दूसरे हिस्से का 5 गुना बराबर कर दिया, तथा तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है। तो पहले हिस्से का 4 गुना तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है। एक्स वाई और एक्स जेड का रेशियो मिल गया, मैंने एक्स वाई जेड का रेशियो मर्ज कर लिया। अब आपको इन तीनों का टोटल 83 का वैल्यू पता है, एक यूनिट का वैल्यू 75 आ गया, तो एक्स और वाई का अंतर 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 525 रुपए। तो 16वें का सही आंसर हो गया, वो कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन। चलते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन पे। 17वां नंबर क्या कह रहा है देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ पढ़ के बनाएंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। सारे क्वेश्चन बहुत नॉर्मल लेवल पे दे रखे हैं, हाँ लेकिन ये है कि देखिए कितना कैलकुलेटिव पेपर है। आप यहां से एक चीज ध्यान दे पा रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे बहुत अच्छे कैलकुलेशन पे आ रहे हैं। तो ये जो कैलकुलेटिव पेपर है ना, इस वजह से पेपर में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को टाइम को लेके। इसी वजह से कह रहे हैं जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें। कह रहे हैं एक तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है जिसका एरिया दे रखा है 18,634। ठीक है, एक तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है जिसका एरिया ये दे रखा है। तार को एक आयतमान बनाने के लिए, आयताकार बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं ये। पहले इस तार को जब देखिए 2D आकृति को एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलना हो तो उनके पेरीमीटर सेम करने पड़ते हैं। उसी तार को वृत्त से आयत बनाना है, तो पहले जो इसका आपको एरिया पता है, इससे आप उसकी सर्कमफ्रेंस निकालिए, परिधि निकालिए। परिधि निकालने के बाद उसके परिमाप के बराबर करिए, तब आप वहां से इसकी भुजा निकाल सकते हैं। तो पहले इसका एरिया आपको पाई आर स्क्वायर जो पता है वो पता है आपको यहां से ये। तो जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो 22 सत्ते हो गया 154। 154 के बाद बचा आपके पास 22 अट्ठे 176 करिए, 8 बार चला जाएगा। 22 अट्ठे 176 बचा 10, ये हो गया 103। तो 22 चौको 28 और 22 सत्ते 154, ये हो गया 22 चौको 88 और ये बचा आपका एक मिनट रुकिएगा। 22 अट्ठे 176, 10, 22 चौको 88, ठीक है। अब यहां से आर स्क्वायर बराबर अगर आप देखेंगे तो 847 का मतलब, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 847 से आपको 7 × 121 दिख रहा है, और इधर से ये जो 7 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आके। तो आर का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया 77। तो त्रिज्या आ गई, वो आ गई 77। कितनी आ गई 77। अब यहां से परिधि निकाल लीजिए। 2 पाई का मान 22/7 और रेडियस जो हो गई वो आपको 77 पता है, तो ये रख लीजिए।
और ये बराबर हो जाएगा भुजाओं का अनुपात 5:6 दे रखा है, कितना लंबाई और चौड़ाई जो दे रखी है वो किस अनुपात में है, 5:6 में। तो यहां से इनका अगर आप परिमाप देखेंगे तो 6, 5, 11 का डबल कितना हो जाएगा, 22x। अगर दिमाग लगाएंगे, देखिए परिमाप जो होता है वो क्या होता है, दोनों भुजाओं के योग का डबल होता है। तो 6, 5, 11 का डबल कर दिया 22, और एक साथ में अननोन ले लीजिए। तो ये 22 से आपका 22 खत्म, 7 से काट दिया 11, तो 11 दूनी 22, x का वैल्यू कितना आ गया 22। अब आपसे पूछा क्या गया है वो देखिएगा, 12 पंचे 110 इसकी लंबाई आ गई, सॉरी 22 पंचे 110 इसकी लंबाई आ गई, और 22 छक्का 132 इसकी चौड़ाई आ गई। आपसे पूछा गया आयत की छोटी भुजा, तो 110 कितनी हो जाएगी, 110। इसका आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, 110। फिर से समझेंगे, मैंने बताया है कि आयत को किसी भी 2D आकृति को एक से दूसरी आकृति में बदलने के लिए उसके परिधि या परिमाप बराबर करना पड़ता है। आपको सर्कल का एरिया पता था, कितना पता था, 18,634। तो उस एरिया से सबसे पहले हमने उसका रेडियस निकाला, और रेडियस से उसका सरकमफ्रेंस निकाला, परिधि निकाला, परिधि को आयत के परिमाप के बराबर निकाल लिया, जहां से आपको x का वैल्यू मिला। अब आप छोटी और बड़ी दोनों भुजाएं बता सकते हैं। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आप कुछ भी बता सकते हैं इस क्वेश्चन में आयत का, चाहे वो एरिया पूछे, चाहे वो विकर्ण पूछे, कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं। आपसे छोटी भुजा पूछी गई थी तो उसका आंसर कितना आ गया, 110। ये हो गया आपका 17 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 18 नंबर, देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ के करने की कोशिश करिए। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जब आप करेंगे तो देखेंगे कि टाइम एंड वर्क में आपको देखना क्या, निकालना क्या है वो देखिए। आपसे कह क्या रहा है क्वेश्चन कि ए किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है। बी की मदद से उन्होंने समूचे कार्य को 12 दिन में पूरा किया हो, तो अकेले बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए ए किसी कार्य के 5/7 भाग को 15 दिन में करता है। अगर ए किसी कार्य के 5/7 भाग को 15 दिन में करता है, तो 5 हैं 15, 7 हैं 21, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 21 दिन में। कह रहे हैं बी की मदद से उन्होंने पूरे कार्य को 12 दिन में, तो बी की मदद से ए ने पूरे कार्य को 12 दिन में किया। अब आपसे पूछ रहा है कि बी इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा। तो 12 और 21 का जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 84, 84। तो 21 चौको 84 और 12 सत्ते 84। ए और बी की क्षमता जो आ गई वो आ गई ये। अब आपसे दिन निकालने हैं बी की। इसमें ए की क्षमता 4, तो बी की क्षमता कितनी हो गई, 3। टोटल काम 84 बी से करवाना है, जिसकी क्षमता 3 है, तो डिवाइड कर दिया तो कितने दिन आ गए, 28 दिन। तो बी के दिन कितने आ गए, 28। तो जो सही आंसर होगा 18 का वो कौन सा हो जाएगा, 28 दिन। फिर से समझिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन। कह रहा है ए किसी कार्य के 5/7 भाग को 15 दिन में कर रहा है, तो ए पूरा काम अकेले कितने दिन में करेगा, 21 दिन में। और ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। बहुत आसान सवाल, आसानी से करने वाला है। चलते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है एक कार, बढ़िया पढ़ के इसको बनाने की कोशिश करिए, बहुत आसान सा और बहुत अच्छा सवाल। कह रहा है एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर तय करते हैं 45 मिनट में, ये। और कह रहा है कि और शेष 23 किलोमीटर ये जो तय करते हैं, ये तय करते हैं 35 मिनट में। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है वो ध्यान दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कार की औसत चाल। तो जो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला लगता है, एक लगता है 2x/y अपॉन x+y, बट वो कब लगता है, जब आपकी डिस्टेंस सेम तय की गई हो। ये दोनों बार अलग अलग डिस्टेंस है, तो यहां पे लगेगा कुल दूरी बटे कुल समय। क्या लगेगा फॉर्मूला, कुल दूरी बटे एवरेज स्पीड के लिए याद रखिएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। अगर आप इसका कुल दूरी देखेंगे तो 3 1 4 4 2 6 64 किलोमीटर टोटल दूरी हो गई। 3 1 4 और 4 2 6। और टोटल टाइम कितना लगेगा, आप यहां से देखेंगे 45 45 5 50 30 80 मिनट लग रहा है टोटल टाइम, 80 मिनट। और जो आपको आंसर बताना है वो बताना है किलोमीटर पर आवर में। ये 80 मिनट है, अगर इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 60 ऊपर चला गया। तो ये जो आया है, ये जो चाल आ गई, ये आपकी किलोमीटर पर आवर में आ गई। आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का एक गुणा कर लीजिए। अब आपकी ये जो चाल आ गई ये मीटर पर सेकंड में आ गई, इसको हल कर लीजिए। 20 × 60 और ये हो गया 20 चौको 80। अगर और कुछ कट रहा है तो और कुछ काट लीजिए, और आपका यहां से कटेगा, ये कटेगा आपका 3 एकम 3 तिछंग 18, और कट रहा है 4 से काट लीजिए इसको 16, और ये कट रहा 2 3 6 और 2 8 16, 8 5 40/3। 40/3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 सही 1/3।
3, तो जो आपका सही आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 13 सही 1/3 मीटर पर सेकंड। फिर से कुछ नहीं है, छोटा सा कैलकुलेशन। देखिए सारे सवाल जितने भी इस सेट पेपर में थे वो बहुत अच्छे और बहुत कैलकुलेटिव थे, ठीक ठाक। आपको टोटल 64 किलोमीटर 80 मिनट में जाना है, तो 80 मिनट को पहले आर में चेंज कर लिया तो 64/80/60 किया, ये किलोमीटर प्रति घंटे में चाल आ गई। इंटू 5/18 करके पूरे को सॉल्व कर लिया, तो जो चाल आपको मीटर पर सेकंड में पूछी गई थी वो आ गई, कितना आई, 13 सही 1/3 मीटर पर सेकंड। ये 19 नंबर का आंसर हो गया। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे। कह रहे एक दुकानदार 1200 रुपए में 150 पेन के भाव से खरीदता है, 1200 रुपए में 150 के भाव से खरीदता है और 1620 में 180 के भाव से बेचता है। तो 1200 रुपए में कितने पेन खरीद रहा है ये, 150, और बेच कितने के रहा है, 1620 रुपए में कितने पेन बेच रहा है, 180। तो आपको ये बताना है कि इस सौदे पे उसे कितने परसेंट का लाभ होता है। ये आ गया आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, इसका सबसे अच्छा मेथड होता है। 1200 इंटू 180 ये इसका बना दीजिए सीपी, और 1620 इंटू 150 ये हो गया इसका एसपी। अब यहां से पहले इसको काटिए पीटिए, आराम से काटिएगा इसको। जैसे ही आपने काटा ये इससे कट गया 18 9 162 9 बार में पूरा पूरा। यहां से काटा 15 15 8 ये हो गया 120। 8 से 9 हो रहा है तो सबको पता है 8 से 9 का मतलब 1 का फायदा 8 पे इंटू 100। तो जो प्रॉफिट देखेंगे वो कितने परसेंट का देखेंगे, 12.5% का। ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, अगर इसको सही से करेंगे तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 12.5% का लाभ हो जाएगा। बहुत आसानी से किया जा सकता है, बस आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम मल्टीप्लाई मत करिएगा, इनको काट के रखिएगा। इनको कट करके यूज करेंगे तो आपका आंसर बहुत एक सिंगल लाइन में आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12.5% का प्रॉफिट। बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे क्या कह रहा है। 21 देखिए ये भी बहुत ठीक सवाल है, एवरेज का। एक बार पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दे क्या रखा क्वेश्चन, x+2 x+5 x+8 x+11 x+14 और x+17, ये आपको कुछ 6 नंबर दे रखे हैं। अगर आपको ये 6 नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, और इनका एवरेज दे रखा है 12.5, तो एक छोटा सा दिमाग लगाइए। ये एक बहुत सीधी सी चीज आपको यहां से दिख रही है कि ये जो नंबर है सब में 3-3 का अंतर दिख रहा है। अगर सब में 3-3 का अंतर दिख रहा है तो आप लोगों को बेटा ये पता है ये एपी में है, और जब नंबर के बीच के डिफरेंस सेम होते हैं या एपी में होते हैं तो उनका एवरेज निकालने के लिए पहले जोड़ को आखिरी को जोड़ के आधा कर दें। तो x+2 और x+17 को हम ऐड करके हाफ कर दें तो एवरेज आ जाएगा, वो हमको पता है कितना, पता है 12.5। तो यहां से 2x+19 बराबर आ गया 12.5 का डबल 25। तो यहां से आपने 2x बराबर देखा 6, तो x का वैल्यू आप कितना देख रहे हैं, 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। अब आपको बताना क्या है कि प्रथम 3 का औसत, तो ये हो गया 3 2 5 3 5 8 और 8 3 11। अब इन तीनों भी कंसेक्यूटिव हैं तो जो एवरेज होगा वो बीच का नंबर, तो जो इसका सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन। फिर से देखिए पूरा करने का कोई जरूरत ही नहीं है। जब आपको नंबर एपी में दे रखे, जब भी कभी एपी में नंबर दिए जाएं एवरेज निकालते टाइम, तो आप पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर देंगे तो वहां से एवरेज मिल जाएगा। तो पहला टर्म था x+2 और आखिरी था x+17, इन दोनों को जोड़ के हाफ कर दिया, वो आपका एवरेज बन गया। तो आपने यहां से x का वैल्यू 3 निकाल लिया। 3 2 5 3 5 8 8 3 11, 5 8 और 11 का अगर आप औसत देखेंगे तो बीच की संख्या कितनी हो रही है, 8। तो जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप जोड़ के देख लीजिए। 8 5 कितना हो जाएगा, 13 13 11 24, 24 का में 3 का भाग देंगे तो भी एवरेज कितना आएगा, 8। तो इस सवाल का 21 का जो सही आंसर हो गया वो कितना हो गया, 8। ये 21 नंबर का सही आंसर हो गया। चलते हैं 22 नंबर पे, 22 देखेंगे क्या कह रहे हैं। देखिए ये ट्राइंगल का क्वेश्चन, ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आसानी से पढ़ के करने की कोशिश करिए। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, 5 12 और 13। ये समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं का रेशियो दे रखा है और इनका परिमाप दे रखा है 90 सेंटीमीटर। तो यहां से इन तीनों का अगर आप योग देखेंगे तो 12 5 17 और 13 30, 30 का वैल्यू कितना हो गया 90। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 3। तो जो आपकी सबसे छोटी भुजा आई 5 3 15, ये कितनी हो गई 12 3 36 और ये कितनी होगी 13 3 39। अब आपको बताना है इसका एरिया। दो समकोण त्रिभुज का एरिया होता है वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होती है। तो एक आधार और एक ऊंचाई छोटी भुजाओं में से 15 और 36। जैसे ही आपने इसको काटा 2 से काटा तो ये कितना हो गया 18।
18 पंचे 90, यहां से लगा 9, 18 कम 18 और 9 कितना हो गया 270। तो जो इसका एरिया आ गया वो कितना आ गया 270। फिर से देखिए कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है परिमाप, और त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों साइड्स का सम। 12 5 17 और 13 30, 30 का वैल्यू 90, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 3। तो साइड्स कितनी आ गई 5 3 15, 12 3 36 और 13 3 39। समकोण त्रिभुज का जब आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 15 इंटू 36 कर दिया, जो इसका सही आंसर आ गया वो कितना आ गया 270। ये हो गया 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो जो सही आंसर हुआ 22 नंबर का वो कितना हो गया 270। बहुत आसान, आसानी से करिए। ट्रायंगल से बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं अगर आप देखेंगे तो। ये था बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक। तो आप अगर सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको जीडी के एग्जाम में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनाते। ये देखिए मिक्सचर का क्वेश्चन कह रहा है 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है आपको, कि दे रखा है कि 3:2 है। अब सॉरी 45 नहीं 75 लीटर मिश्रण में, तो 75 लीटर मिक्सचर में जो दूध और पानी का रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है 3:2। तो यहां से 3:2 मतलब 5 का वैल्यू अगर 75 दे रखा है तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 15। 15 ते 45 और 15 दूनी 30। पहले 45 लीटर दूध था और 30 लीटर क्या था पानी था। अब पढ़ेंगे आगे, आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहा है यदि यह अनुपात 1:2 करना है तो कितना पानी मिलाना होगा। यही अनुपात करना है 1:2। तो देखिए पानी मिलाना है तो अगर पहले दूध 45 था तो अभी दूध 45 होगा। अगर एक यूनिट की वैल्यू 45 हो गई तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। तो पहले पानी कितना था 30, अब पानी कितना है 90। तो कितने लीटर पानी ऐड किया गया 60 लीटर। कितने लीटर ऐड किया गया 60 लीटर। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 लीटर। फिर से समझिएगा, आप रेशियो बराबर करके इस सवाल को कर सकते थे कि 3:2 दे रखा है, यहां से 1:2 दे रखा है। कह रहा है इन दोनों जगह में सिर्फ पानी मिलाया गया है तो दूध को बराबर कर लीजिए, 3 एकम 3 और ये कितना हो गया 3 दूना 6। अब आप यहां से 5 का वैल्यू कितना देख रहे हैं 75, तो 75 तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 15। यहां से देख रहे हैं कितना पानी ऐड किया गया 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 60। जो पानी मिलाया गया कितने लीटर मिलाया गया 60 लीटर। रेशियो से कर सकते हैं। ये जो तरीका बताया है कि 45 और 30 अलग अलग वैल्यूज निकालनी, फिर 1:2 के अनुपात में दूध पहले 45 था अभी भी 45 होगा, तो एक का वैल्यू 45 हो गया, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 90। पहले हमारा पानी था 30 लीटर था, अब हो गया 90 लीटर, तो कितना पानी ऐड किया गया 60 लीटर। तो इस सवाल का सही आंसर हो गया वो कितना हो गया 60 लीटर। इसके भी मैंने 2 तरीके बताए, जो आपको पसंद आया आप उससे कर लीजिए। कह रहा 24 नंबर, ये देखिए रेशियो पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे रखा है आपको। ये अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। कह रहा है 2 ऊनी जैकेट ए और बी के मूल्य का अनुपात 7:9 है। ए और बी, 2 ऊनी जैकेट ए और बी के मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है 7:9। ये इसके मूल्य का अनुपात दे रखा है, रेट का रेशियो दे रखा है। कह रहा है यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी से 380 रुपए कम है, यहां से कितना कम है 2। अब इस 2 का वैल्यू कितना दे रखा है 380। ये बहुत सरल हो गया। तो एक का वैल्यू कितना हो गया 190। तो कह रहा है जैकेट बी का मूल्य बताना है, तो 9 का मूल्य बताना है, 19 9 या 171, तो कितना हो गया 1710। इस सवाल का जो सही आंसर हो गया वो कितना हो गया 1710। बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत वाहियात क्वेश्चन था, बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये देखिए आखिरी 25 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत आराम से पढ़िए और हर एक क्वेश्चन को वैल्यू करिए। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, कुछ बहुत आसान होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं। कह रहा है ए बी सी मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं, कि ए बी सी तीनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में करते हैं, 10 डेज में करते हैं। कह रहा है ए बी से 20% अधिक कुशल है, ए बी से 20% अधिक कुशल है और सी बी से 50% कम कुशल है। ए बी से कितना अधिक है 20%, 10 से 100 मान के कर लो। तो ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 50% कम है। देखिए बी सी से 50% कम हो गया, ए बी से 20% अधिक और सी बी से 50% कम। सी बी से 50% कम, तो ये कम कर दिया, 0 से 0 कट रहा है, काट लीजिए। तो इनके एफिशिएंसी के रेशियो कितने आ गए 12 10 और 5। तो कह रहे हैं बी अकेले इस कार को कितने दिन में करेगा। अच्छा तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 12 10 22 और 5 27। और ये काम हो कितने दिन में रहा है 10 दिन में, तीनों मिलके कर रहे हैं। एक दिन में 27 कर रहे हैं, 10 दिन में, तो टोटल वर्क कितना आ गया 27 × 10 270। ये काम आपको कराना किससे बी से। अगर बी से कराना तो 10 से भाग दीजिए, 10 से 10 खत्म, तो ये काम बी कितने दिन में करेगा 27 दिन में। बहुत आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, कितना आ गया 27 दिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 27 दिन में। कि ए बी सी तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे थे बेटा 10 दिन में।
पहले इनकी कार्य क्षमताओं के रेशियो बना लिया एफिशिएंसी के। उसके लिए आपको प्रॉपर रेशियोज के लिए दे रखा है कि ए बी से 20% अधिक है और सी बी से 50% कम कार्यकुशल है। अब आपको बताना है बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आपने ये रेशियोज बनाए, तीनों मिलके एक दिन में 27 काम कर रहे हैं और तीनों मिलके 10 दिन में काम कर रहे हैं। तो टोटल वर्क जो आ गया वो 270 आ गया, 27 इंटू 10। अब ये जो 270 काम है ये बी की क्षमता से कराना है 10 से, तो कितने दिन में होगा? 27 दिन में। तो इस सवाल का जो सही आंसर आया वो कितना आ गया? 27 दिन। तो मेरे हिसाब से ये 25 क्वेश्चन हमने अभी आज आपके कंप्लीट किए हैं और आपको एक एक क्वेश्चन का बहुत सही तरीके का सॉल्यूशन दिया है। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी बताना ना भूलें कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।